शाहीना एक ही स्कूल में पढ़ाया करते थे। शाहीना मेरी क्लास फेलो ही नहीं, बल्कि बहुत प्यारी दोस्त भी थी। हमने इकट्ठे पीटीसी का कोर्स किया था और इत्तेफाक से एक ही गांव के स्कूल में हम दोनों को मुलाजमत मिली। शाहीना का घर हमारे घर से थोड़े फासले पर था। हम साथ स्कूल के लिए निकलती थीं और एक ही बस में सवार होकर पढ़ाने जाया करती थीं। हमारा स्कूल शहर से 8 मील दूर था। रोजाना मुझे और शाहीना को जाने और आने में 16 मील का फासला तय करना पड़ता था। हम बातें करती जाती, फासला मिनटों में तय हो जाता और सफर का पता भी ना चलता। जिन दिनों ये वाकया हुआ, शाहीना का पहला बेटा 1.5 साल का था और वो उम्मीद से थी। हुआ ये कि मैं बीमार हो गई और 15 रोज तक स्कूल ना जा सकी। हमारे स्कूल में सिर्फ 3 स्थानीय थीं। मेरी बीमारी के बाइस 2 बाकी रह गईं। जब मैं छुट्टी पर थी, तो उनका हाजिर होना जरूरी था क्योंकि एक वक्त में सिर्फ एक स्थानी ही गैर हाजिर हो सकती थी। हमारा स्कूल प्राइमरी तक था और 5 क्लासों को हम 3 स्थानीय संभालती थीं। जब मैं बीमार हुई तो शानू, मैं शाहीना को आसानी के लिए शानू ही लिखूंगी क्योंकि मैं उसे उसी नाम से बुलाया करती थी, को मेरी क्लास भी लेनी पड़ी। मेरी बीमारी के दौरान वो 2-3 बार इयादत को आई, मगर बड़ी परेशान थी। बोली कि मिसबाह तो जल्दी से अच्छी हो जा, मुझे अकेले गांव के स्कूल जाते बड़ा डर लगता है। मैंने कहा कि इतना अरसा हो गया है तुमको गांव के स्कूल में पढ़ाते हुए, अभी तक तुम्हें डर लगता है। जरूर कोई बात है। बोली कि तुम ठीक हो जाओ तो बताऊंगी। फिर जब मैं ठीक हो गई और उसके साथ स्कूल जाने लगी, तो उसने बताया कि एक शख्स इसका पीछा कर रहा है, जो बाकायदगी से उसका ताक़ुब करता है। वो बोली कि तुम देखना, वो नजर आएगा, तुम्हें भी दिखाऊंगी। जब मैं अकेली जाती थी तो वो मेरा रास्ता रोक कर बात करने की कोशिश करता था। एक बार बस के अड्डे पर लॉरी बहुत देर से आई तो उसने ठंडे मशरूब की बोतल लाकर मेरे हाथ में थमा दी। मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि क्या बताऊं, अगर लेती हूं तो रूहानी अजाब, आखिर क्यों लूं? नहीं लेती तो इतने लोगों में तमाशा बिन जाती। मैंने ये किया कि वो बोतल वहां खड़ी एक बूढ़ी भकारन को पकड़ा दी। शक्र है कि बस आ गई और मैं जल्दी से इसमें सवार हो गई, मगर उस रोज भी उसने मेरा घर तक ताक़ुब किया था। मैंने पूछा कि ये शख्स है कौन? शानू ने बताया कि अब पता चल गया है, गांव के नंबरदार का रिश्तेदार है। कुछ दिनों से उनके घर में आकर ठहरा हवा है। इस लफनगे का पता मैंने स्कूल की चपड़ासन से करवाया है। अल्लाह करे वो माई अपनी जबान बंद रखे, कहीं उसी बात पर लेने के देने ना पड़ जाएं। अब हम फिर से 2 हो गई थीं, तो शानू की परेशानी कुछ कम हो गई। इसकी ढारस बंधी। मैंने भी तसल्ली दी कि घबराओ नहीं, वो तुम्हारा बाल भी बीका ना कर सकेगा। देखना तो सही, कैसे मिलकर उसे जूते लगाएंगे हम दोनों। शानू इस बात से इतनी परेशान नहीं थी कि कोई इसका पीछा कर रहा है, बल्कि इस बात से ज्यादा परेशान थी कि कहीं उसके शौहर को इस बात की खबर ना हो जाए, क्योंकि तारिक बहुत शक्की मिजाज था। यकीनन वो इससे बाज परस करने से पहले ही कोई इंतहाई कदम उठा लेता। बेचारी तारिक से बहुत डरती थी। इस रोज दोपहर का 1 बजा था। हम दोनों लॉरी अड्डे पर खड़ी बस का इंतजार कर रही थीं। बस रोज 12:45 पर आ जाती थी, मगर आज ना जाने क्या वजह थी कि बस आती नजर ना आ रही थी। वो 15 मिनट भी हमें भारी लग रहे थे।
शानू बेचैनी से घड़ी देख रही थी, क्योंकि इसकी अम्मी सुबह इसका बेटा अपने घर ले जाती थी और फिर इसके घर आने से जरा पहले बच्चे को लेकर शानू के घर आ जाती थी। शानू ने इधर इधर देखा। दरअसल उसे इस नौजवान से खतरा था कि कहीं वो तंग ना करे। मैं यहाँ इस नौजवान का फर्जी नाम मुनव्वर लिख देती हूँ। शानू का अंदेशा दुरुस्त निकला। एक छोटा सा लड़का हाथ में गन्ने के रस के 2 ग्लास लेकर आया और हमें देने लगा। मैंने कहा कि लड़के, तुम्हें किसने कहा था ये लाने को? हमने तो नहीं मंगवाए। वो बोला कि बस के कंडक्टर ने कहा है। वो सामने होटल में बैठा है। वो कहता है, उन स्कूल वालियों से कहो आज बस 3 बजे आएगी, क्योंकि आज इधर की ट्रैफिक बंद हो गई है। एक वजीर दौरे पर जा रहा है, इसकी गाड़ी गुजरने वाली है। इसकी बात सुनकर हम परेशान हो गईं। शानू ने पलट कर देखा तो वही नौजवान मुस्कुरा रहा था। वो बोली, मिसबाह, ये ग्लास मुनव्वर ने भिजवाए हैं, वो देख सामने। मैंने देखा, वो वाकई मूंछों पर ताव देकर सीना फैलाए फख्री अंदाज से हमारी तरफ देख रहा था। मैंने ग्लास लड़के के हाथ से लेकर उनमें भरा हुआ रस जमीन पर अनडील दिया और लड़के से कहा, जिसने ये ग्लास भेजे हैं उसको कहना, अगर अब हमारा पीछा किया तो याद रखना तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। लड़का चला गया। शानू बोली, कम बख्त, ये तूने किया क्या? ये बहुत खराब लोग हैं। स्कूल की माई बता रही थी कि ये बड़े खतरनाक हैं, ना जाने अब ये शख्स हमसे अपनी तौहीन का कैसा इंतकाम लेगा। मैंने कहा, ठीक है, रोज रोज के मरने से एक दिन का मर जाना अच्छा है। ना किसी से इसकी शिकायत करने देती हो, ना तुम इससे खुद कुछ कहती हो। इधर ये है कि रोज बरोज इसकी हिम्मत बढ़ती जाती है। आखिर तुम्हारी क्या सलाह है? अगले रोज मुझे अपने ताया के बेटे की शादी में जाना पड़ गया और मैं स्कूल ना जा सकी। शानू अकेली ही गई। इस दिन बदबख्त उसे घेरने में कामयाब हो गया। हुआ ये था कि हमारे स्कूल की छत का एक शहतीर चच गया था, जिससे छत गिरने का शदीद खतरा लाहक था। हमने उसकी इत्तला महकमा को भिजवाई थी। इस दिन छत का मुआयना करने गांव का चेयरमैन, ठेकेदार वगैरह आए, तो ये भी साथ था। ये लोग छत देख कर चले गए। स्थानियों ने उन पर वो कर लिया। माई ने इन्हें कमरा ले जाकर दिखाया था। जरा देर गुजरी कि ये फिर आ गया। कहने लगा, यहाँ मुआयना की फाइल रह गई है, वो उठाई है। फाइल वगैरह कोई नहीं थी। बोला, इस्तानी जी से पूछो, इन्होंने उठाई होगी। शानू बेचारी समझी नहीं कि कौन शख्स होगा। जब उसने डेवरी पर आकर बात की तो ये बोला, आप शाहीना बीबी हैं, आपसे एक जरूरी बात करनी है। फिर इसने माई से कहा, अम्मा तुम चेयरमैन के घर से फाइल ले आओ। माई चली गई। अब इसे बात करने का मौका मिला। कहने लगा, शाहीना, मैंने तुम्हारी एक झलक देखी थी और तुम्हारा दीदा हो चुका हूँ। अगर मुझे ठुकराओगी तो अच्छा ना होगा, मैं बहुत असर वाव रसूख वाला आदमी हूँ। शाहीना ने कहा, तुम जो भी हो, मुझे क्या? मैं एक शरीफ औरत हूँ, शादीशुदा हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ। अल्लाह के वास्ते मेरा पीछा छोड़ दो, नहीं तो मैं नौकरी छोड़ दूंगी। इसने कहा, याद रखना, तबादला तो मैं तुम्हारा यहाँ से होने नहीं दूंगा, लेकिन जिस दिन तुमने ये नौकरी छोड़ी, तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। फिर पता है क्या होगा? क्या होगा? इसने लिफाफा आगे बढ़ाकर कहा, जो होगा, उसमें लिख दिया है। ये लो, पढ़ लेना।
शाहीना ने भी जुर्रत से काम लिया। इसने लिफाफा फाड़ कर दरवाजे से बाहर फेंक दिया, जहां वो खड़ा था, और बोली, जो होगा देखा जाएगा, मगर अब तुम जाओ यहाँ से। इसके बाद शाहीना ने बीमारी का बहाना करके छुट्टी ले ली। वो शौहर से कहती थी, मुझे नौकरी नहीं करनी, मगर डर के मारे ये नहीं कहती थी कि मैंने छुट्टी क्यों ली है। मैंने शाहीना से बहुत कहा, तुम मुझे तारिक भाई से बात करने दो, मैं उनको समझाऊंगी कि तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं, वही कम बखत तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, मगर वो ना मानी। कहती थी, मिसबाह तुझको नहीं मालूम तारिक क्या है, ये या तो जान दे आएगा या किसी की जान ले आएगा और फांसी चढ़ जाएगा। मैं इसके मिजाज से डरती हूँ। हमने अगर उसे ये बात बता दी तो झगड़ा लाजमी है। फिर मुझे शानू ने बताया कि छुट्टी खत्म होने वाली है और अब वो अस्तीफा दे देगी, क्योंकि आगे चल के यूं भी 2 बच्चों की मां बन जाएगी तो फिर 2 को संभालना मुश्किल होगा। अम्मी ने एक बच्चा पाल दिया है, अब दूसरा नहीं पालेंगी। ये शाम का वक्त था। तारिक घर पर ना था। एक लड़का घर आया और रकाह देकर चला गया। रकाह मुनव्वर का था। लिखा हुआ था, मैं भी धुन का पका आदमी हूँ, तुम्हें भोला नहीं हूँ। तुमने स्कूल आना छोड़ा है, तो मैं तुम्हारे घर के नजदीक आकर रहने लगा हूँ। अब जब तुम्हारा शौहर घर पर ना होगा, तो किसी बहाने घर आकर दीदार कर लूंगा। शानू ने रकाह पढ़ा तो डर गई। इसने मुझे रकाह तो ना दिखाया, कहती थी कि आग में झोंक दिया है। मगर अब वो घर में अकेले रहने से डरती थी। तारिक भाई जरा शाम के बाद घर से बाहर जाने लगते तो इन्हें रोकती, मिन्नत करने लगती कि मत जाइए, मुझे अकेले घर में डर लगता है, मुनव्वर रोज घर आता है। तारिक आखिर मर्द था। मर्द आजाद तबीयत होता है। कब तक कोई औरत इसको अपनी मर्जी से रोक सकती है। तारिक शानू की इस कस्म की रोक टोक से तंग आ गया था। फिर भी वो शानू का कहा मान लेता था और शाम के बाद घर से बाहर रहना उसने छोड़ दिया था। लेकिन एक दिन उसने बीवी से कहा, शानू, कितने दिनों से मैं तेरा कहना मान के घर से बाहर नहीं गया। कैदी बिन गया हूँ। आज तो मुझे मत रोकना, मैं फिल्म देखने जरूर जाऊंगा, मैंने दोस्तों से वादा किया हवा है। शानू बोली, आज तुम मत जाओ, मेरा दिल घबरा रहा है, कल चले जाना। तारिक जानता था कि वो रोज ही ऐसा कहती है। इसने जान छुड़ाने को कहा, अच्छा, मैं फिल्म देखने के लिए नहीं जा रहा, सामने वाली दुकान पर जा रहा हूँ। अच्छा, 5 मिनट में आ जाऊंगा, तो दरवाजा बंद मत करना, खिला रखना। उसने तो ये इसलिए कहा था कि शानू इसकी बात का यकीन कर ले और उसे जाने से ना रोके, मगर शानू समझी कि वो सच कह रहा है और अभी आ जाएगा। इस बेचारी ने दरवाजा बंद ना किया और बच्चे को सलाने के लिए उसके साथ जाकर लेट गई। फिर बच्चे को सलाते सलाते ना जाने कैसे इसकी आंख लग गई। मुनव्वर का एक आदमी, जो तारिक भाई का नया नया दोस्त बना था, इसे दोस्ती का चक्कर देकर सिनेमा ले गया। शानू घर में अकेली थी। मुनव्वर को मौका मिल गया। इस जिद्दी आदमी ने अपनी जिद पूरी करने और शानू को नीचा दिखाने के लिए ये चाल चली थी। जब वो शानू के सरहाने पहुंचा, तो उसकी आंख खल गई। अपने सरहाने मुनव्वर को खड़ा पाया तो उसके मुंह से चीख निकल गई, मगर जल्द ही मुनव्वर ने इसके मुंह पर हाथ रख दिया। इसके बाद जाने क्या हुआ, वो मंजर तो कोई ना देख सका।
अलबत्ता जब फिल्म देखकर तारिक भाई लौटे तो शानू इस दुनिया में ना थी। शक्र है कि जालिम ने मासूम बच्चे को जिंदा रहने दिया। बहरहाल डॉक्टरों ने यही रिपोर्ट दी कि शानू ने अपनी इज्जत बचाने की खातिर जान दी है। मैं तो जो कुछ जानती थी, सब तारिक भाई को बता दिया था। इन्होंने मुनव्वर के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। शानू के जिस्म पर चाकू के गहरे जख्म थे, उसने बड़ी बहादुरी से लड़ते लड़ते जान दी थी। मुनव्वर कुछ अरसा हवालात में रहा, फिर अदम सबूत की बना पर सजा से बच गया। इस दुनिया में अपने जुर्म की सजा से छूट गया, मगर मुझे यकीन है कि वो अगले जहां में नहीं छूट पाएगा। काश मैं इसके खिलाफ गवाही दे सकती तो शायद इसको सजा हो भी जाती, मगर मैं अपने घर वालों की वजह से मजबूर थी। आज भी शानू का जख्म दिल में हरा है और हमेशा हरा ही रहेगा।